नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, क़यामत और जिंदगी मैं ही हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरेगा। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 25 और 26 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मरहूम ईमानदारों का योम यादगार मनाते हैं। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैं ही हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? आलमगीर कैथोलिक कलीसिया ने कल उन तमाम मुकद्दसीन की याद मनाई जो हमसे पहले खुदा के पास पहुंच चुके हैं और अब उसे रूबरू देखते हैं। बहिश्त में हर कोई मुकद्दस है और हमेशा तक मुकद्दस रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ और बहिश्त में पहुंचने वाले लोगों के साथ मुकम्मल इत्तेहाद और राबते में जिंदगियां गुजारी। बहिश्त में खुशी, मोहब्बत और कामिल नज़म होगा। इस दुनिया में रहते हुए हम अक्सर अब्दियत से ध्यान हटा लेते हैं। हमारा ध्यान इधर उधर की चीजों की तरफ आसानी से चले जाने की वजह से खुदा और आसमानी बादशाही की तरफ मरकूज नहीं रहता। इस तरह से हम अपने आप को उस दिन से पाकीज़ा जिंदगी गुजारने और खुदा की अदालत का सामना करने के लिए तैयार नहीं कर पाते। तमाम मरहूम ईमानदारों की यादगार का हम पर दोहरा असर होना चाहिए। सबसे पहला और जरूरी, आज की यादगार उन सब के लिए दुआ की दावत देती है जो हमसे पहले मसीह में सो चुके हैं और अब तहारत के अमल में से गुजर रहे हैं। अगरचे खुदा को हमारी दुआओं की जरूरत नहीं, लेकिन खुदा की यह मर्जी है कि हम उसके फजल को बांटने में अपना हिस्सा डालें। इस वजह से उसने हमें चुना कि हम दुआओं के जरिए अपनी दरखास्तें उसके हुजूर पेश करें और वो हमें हमारी दुआओं का जवाब दे जो हम उनके लिए मांगते हैं, जो अराफ में तहारत के अमल से गुजर रहे हैं, और उनके लिए भी जो इस दुनिया में हैं, ताकि अभी से अपनी जिंदगियों को तहारत के अमल के लिए तैयार करें। जब हम आज के दिन उनके लिए जो अराफ में दुआएं मांगते हैं, तो हमें कामल यकीन है कि खुदा अपनी अब्दी रहमत से उन सब पर रहम करेगा और उन्हें वो सब कुछ अता करेगा जिसकी उन्हें अराफ में रूहों की तहारत के लिए जरूरत है। आज के दिन पाक मास की कुर्बानी और हमारा पाक मास में शरीक होना एक मिसाली अमल है जिसके जरिए हमें यकीन है कि खुदा हमारे मरहूम ईमानदारों के लिए अपनी अब्दी रहमत के दरवाजे खोल देगा जिसकी उनकी रूहों की तहारत के लिए जरूरत है। इसलिए अपना फर्ज समझते हुए उन मरहूम ईमानदारों की तहारत के लिए दुआ मांगें। आजकल एक आम बात हमारे दरमियान पाई जाती है कि मरहूमीन के लिए दुआ की जरूरत नहीं और एक अच्छा इंसान सीधा बहिश्त में चला जाता है और एक फरिश्ता बन जाता है। इस तरह के तासर की वजह से बहुत सी रूहें जिन्हें हमारी दुआओं की जरूरत है, हमारी दुआओं से महरूम रह जाती हैं। इस बात को याद रखें कि उन रूहों को हमारी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि खुदा की यह मर्जी है कि हम उनके लिए दुआएं मांगें
और मोहब्बत के साथ उनके तहारत के अमल में शरीक हों। इसलिए हमें बिलानागा उनके लिए रोजाना दुआएं मांगनी चाहिए। आज की इस यादगार को मनाने का दूसरा मकसद यह है कि हम अपनी रूहों पर भी ध्यान और तवज्जो दें। आज की यादगार हमें यह याद दिलाती है कि इस दुनिया में रहते हुए हमें मुसलसल जिंदगियों को तब्दील करना है। हम सब इसलिए बुलाए गए हैं कि हम पाक और मुकद्दस हों। इसलिए कोशिश करें कि हम जिंदा मुकद्दस हों, ना कि अराफ में तहारत के अमल से गुजर कर हम मुकद्दस बने। इसलिए अगर आज हम मुकद्दस बनना चाहते हैं तो ये हमसे बहुत कुछ नहीं मांगता, बल्कि सब कुछ मांगता है। मुकद्दस बनने का अमल हमसे यह तकाजा करता है कि हम अपनी जिंदगी में से हर छोटे बड़े गुनाह को खत्म करें। इसका यह भी मतलब है कि हम हमेशा खुदा के रहम के तालिब हों, अपने गुनाहों का इतराफ करें, खुदा से मुआफी मांगें और फिर अपनी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लें। यह एक छोटा काम नहीं है। इराफ को बेहतर तौर पर अगर हम समझना चाहते हैं तो मुकद्दसा ट्रीजा और मुकद्दस जॉन ऑफ क्रॉस की रूहानी जिंदगी के बारे में लिखी गई बातें पढ़ें। उन दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि किस तरह एक रूह तहारत के अमल से गुजरकर खुदा के साथ एक होती है। ये दोनों मुकद्दसीन बताते हैं कि तहारत का अमल एक कठिन और लंबा अमल है, लेकिन हर किसी को इस अमल से गुजरना होगा, चाहे इस दुनिया में रहते हुए या आने वाली जिंदगी में। हर किसी को इस बात के जानने की जरूरत है कि जाती तहारत हमारा पहला मिशन होना चाहिए। जब हम इस मिशन को पूरा करेंगे तो नेकियां बढ़ेंगी, खानदान और दोस्तों रिश्तेदारों के लिए मोहब्बत बढ़ेगी, हम अपने फराइज और जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से सरअंजाम देंगे और इस तरह अपने कामों से खुदा को जलाल देंगे। आज जब हम तमाम मरहूम ईमानदारों के योम यादगार को मनाते हैं तो अहद करें कि हम उन सब के लिए दुआएं मांगें जो हमसे पहले सो चुके हैं और अब उन्हें आखिरी तहारत की जरूरत है। इराफ खुदा की मोहब्बत और रहम की जगह है जिनसे वो प्यार करता है। इसलिए हमारी दुआएं उनके लिए खुदा की रहमत और रहम के दरवाजे खोल देते हैं जिन्हें उसकी शिद्दत से जरूरत है। आज जब हम उन रूहों के लिए दुआएं मांगें तो अपनी रूह के लिए भी दुआ मांगें और देखें कि हम अपनी रूहों की तब्दीली के लिए कितनी दुआएं मांगते हैं, ताकि हम जिंदा मुकद्दस बन जाएं। और अगरचे खुदा के साथ रूहानी रफाकत का सफर आसान और छोटा नहीं, लेकिन यह सफर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसे अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी और अहम मिशन जाने, और अगर हम ऐसा करते हैं तो जान लें कि हमें इस पर पछताना नहीं पड़ेगा। तमाम मुकद्दसीन की कल मनाई जाने वाली ईद ने हमें इस हकीकत पर जश्न और खुशी मनाने का मौका फराहम किया कि हमसे पहले ऐसे बेशुमार लोग गुजर चुके हैं जो अब बहिश्त की शानों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उन वफादार रूहों ने ऐसी जिंदगी गुजारी जो खुदा के फजल पर मबनी थी और तमाम गुनाहों से मुकम्मल तौर पर पाक हो चुकी हैं। वो अब खुदा को रूबरू देखते हैं। आज हम इस हकीकत की याद मनाते हैं कि बहुत से लोग जो फजल की हालत में मर जाते हैं वो फौरी तौर पर
खुदा के जलाली तख्त के सामने खड़े होने और उसे रूबरू देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। खुदा को रूबरू देखने का वाहिद तरीका यह है कि हम हर गुनाह और गुनाह से हर किस्म के लगाव को अपनी रूहों से पाक कर लें। अगर हम बहिश्त के अब्दी जलाल में दाखिल होना है तो हमारे अंदर खालिस मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी हालत में कितने लोग मरते हैं। कलीसिया ने अपनी हिकमत और तकद्दुस में सदियों से वाज़े तौर पर सिखाया है कि जब कोई शख्स कम संगीन गुनाह से वाबस्ता रहते हुए इस दुनिया से दूसरी दुनिया को जाता है तो उसे बहिश्त में दाखिल होने के लिए मुकम्मल तौर पर पाक होना जरूरी है। यह अराफ या आखिरी तहारत है। कैथोलिक कलीसिया की कैटेकिज्म के पैराग्राफ 1030 और 31 में यूं लिखा है, वो सब जो खुदा के फजल और दोस्ती में मरते हैं लेकिन वो अभी तक मुकम्मल तौर पर तहारत याफ्ता नहीं, दर हकीकत उन्हें अब्दी नजात का यकीन दिलाया जाता है, लेकिन मौत के बाद उनको तहारत के अमल से गुजरना पड़ता है ताकि वो बहिश्त की खुशी में दाखिल होने के लिए जरूरी पाकीज़गी हासिल कर सके। कलीसिया उन बरगजीदों की इस आखिरी तहारत को अराफ का नाम देती है। कुछ लोगों के लिए अराफ एक खौफनाक और यहां तक कि मुबहम ख्याल हो सकता है। लिहाजा खुदा अपनी लामहदूद रहमत में हमारे तमाम प्यारों को जो उसकी पैरवी करते थे सीधे आसमान पर क्यों नहीं ले जाता? जवाब बहुत सादा है, वो ऐसा करता है और उनके लिए बहिश्त का रास्ता उनकी आखिरी पाकीज़गी की ये नाकाबिल यकीन रहमत है। हमारी रूह के अंदर गुनाह से तमाम लगाव का पाक होना एक ऐसी रहमत है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस आखिरी ततहीर के जरिए खुदा उन मुकद्दस रूहों को तैयार करता है जो खुशी की अब्दियत के लिए मर चुकी हैं। लेकिन यह तज़किया जरूरी है क्योंकि खुदा अपनी मोहब्बत में यह नहीं चाहता कि कोई भी रूह गुनाह से मामूली लगाव के साथ हमेशा के लिए जिंदा रहे। खुदा हम सबको आजाद चाहता है। सच्ची बात यह है कि हमारी रूह का हर गुनाह, यहां तक कि सबसे छोटा गुनाह हमारे लिए बहिश्त से खारिज होने की काफी वजह है। लिहाजा पाकीज़गी को खुदा की तरफ से एक आखिरी रहमत के तौर पर देखा जाना चाहिए जिसके जरिए वो हर उस आखिरी बोझ को उठाता है जो हमें कामिल मोहब्बत से रोकता है ताकि हमारी अब्दियत इंतहाई आजादी और खुशी में से एक हो। खुदा चाहता है कि हम हमेशा के लिए सिर्फ मोहब्बत की पाकीज़गी से भर जाए। इस तरह हमारी मौत के बाद हम हर छोटे गुनाह के हतमी और शदीद ततहीर में दाखिल होने का फजल रखते हैं ताकि जब हम खुदा को उसके तमाम जलाल में देखें तो हम उसे उस कामिल और कमाल के साथ देखेंगे जिसके लिए हमें बुलाया गया है। पाकीज़गी एक तोहफा है, एक फजल और एक रहमत है। इससे गुजरना उसी तरह तकलीफ दे होगा जिस तरह किसी गुनाह पर काबू पाना तकलीफ दे होता है। लेकिन गुनाह से आजादी का अच्छा फल हर आखिरी पाकीज़गी का बायस बनता है जिसके लिए हमें उसे 100 गुना और उससे ज्यादा बर्दाश्त करना चाहिए। आज इस रूहानी सच्चाई पर गौर करें कि खुदा चाहता है कि हम एक मुकद्दस बने।
अगर हम उन चंद लोगों में से हैं जो उस हालत में मरते हैं जिसमें हम हर गुनाह से पाक होते हैं, तो यकीन जाने कि हमने जमीन पर अपना तज़किया मुकम्मल कर लिया है। लेकिन अगर हम या हमारे प्यारे उन बहुत से लोगों में से हैं जो मौत के वक्त भी गुनाह के साथ कुछ मामूली लगाव रखते हैं, तो खुश हो कि खुदा ने अभी तक हमारे साथ नहीं किया है। इंतहाई शुक्रगुजारी के साथ हतमी ततहीर का इंतजार करें और उस आजादी का इंतजार करें जो बिलाखिर उस पाकीज़गी से हासिल होती है। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप चाहते हैं कि आपके तमाम वफादारों की रूहें हर गुनाह, हत्ता के छोटी से छोटी खामी से पाक हों। हम पाकीज़गी की रहमत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ मांगते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए मुसलसल पाकीज़गी के लिए हम काम करें। हम उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ मांगते हैं जो हमसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं और अब भी पाक करने वाली आग के मोहताज हैं। खुदावंद, उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाएं ताकि उनका शुमार भी मुकद्दसीन में हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।